नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णामली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों आज से हम घटनासार करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ या यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हो या यूपीएसआई हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है जनवरी से 5 जुलाई तक का करंट अफेयर दिया गया है। तो चलिए आज हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दोस्तों हम पार्ट वाइज कराएंगे। हर पार्ट जो है 30-35 मिनट का होगा। ऐसे करके हम 5-6 पार्ट में कंप्लीट करा देंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए, यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम राष्ट्रीय देखते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका, कौन सा भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का कहाँ उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। आगे बढ़े हम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कार्यक्रम को लॉन्च किया है। कौन से कार्यक्रम को लॉन्च किए हैं? तो हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। कौन सा कार्यक्रम है? तो हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। तीरथ सिंह रावत की जगह किसे 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? तो पुष्कर सिंह धामी को। तीरथ सिंह रावत की जगह किसे चुना गया है 4 जुलाई को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री? तो पुष्कर सिंह धामी को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो कौन सी पुस्तक है? इनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया है? तो इंद्रजाल। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए? तो डिजिटल इंडिया अभियान जो है 6 वर्ष पूरे कर चुकी है। कल्पना चावला सुनीता विलियम के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रैनसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा के लिए चुना गया है? तो सिरिसा बंदला को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून
2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किए? तो हैदराबाद में। कहाँ किए हैं? हैदराबाद में। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि प्राइम का। जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। ये सब क्वेश्चन हम लोग एडिटोरियल में देखे हैं। जून 2021 में NFC आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र EID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना पंजाब। किस राज्य ने UK की GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप जून 2021 को निर्यात किया है? तो बिहार। नेक्स्ट, भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन मंजूरी के लिए सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर DGCI में आवेदन किया गया है? तो जाइकोव-D। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो किसने? राजस्थान। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? IIT रोपण द्वारा। नेक्स्ट, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 14वीं। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी किया गया क्या? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग रही है 14वीं। वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? तो तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट, आर्थिक सलाहकार परिषद के अन्य सदस्यों में पूर्व आर्थिक सलाहकार भारत सरकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री ज्याट्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव S नारायण शामिल हैं। नेक्स्ट, वह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे वर्ष 2022 में कमीशन किया जाएगा? तो INS विक्रांत को कमीशन किया जाएगा। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबड़ का पौधा जून 2021 में कहाँ पर रोपा गया है? तो गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट,
जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है? तो फ्लाइंग ऑफिसर मावैया सूदन। फेसबुक द्वारा जून 2021 में भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नामित किया गया है? फेसबुक द्वारा भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नामित किया गया है? तो स्फूर्ति प्रिया को। नेक्स्ट, 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या रहा है? तो स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग रहा है। नेक्स्ट, जून 2021 में जीआई टैग प्राप्त जलगांव केला की पहली खेप किस शहर में निर्यात की गई है? तो दुबई में निर्यात की गई है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? साल्ट कार्यक्रम। किसके लिए? तो साल्ट कार्यक्रम के लिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? जान है तो जहान है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माईलैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अक्षय कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो गुजरात में। जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ। किसके साथ? तो फ्लिपकार्ट के साथ। हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? ऑपरेशन ओलिविया कहाँ शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में, ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है ताज होटल को। दुनिया के सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है ताज होटल को। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य में हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? नमस्ते योगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 29 जून 2021 को अमेरिकी कंपनी की किस वैक्सीन को देश में चौथे कोरोना टीके के रूप में
आपात प्रयोग की अनुमति दी है मॉडर्ना वैक्सीन को? कौन सी वैक्सीन है? मॉडर्ना वैक्सीन। इस वैक्सीन के आयात और देश भर में वितरण का अधिकार का भारतीय कंपनी सिप्ला को है। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 को मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहां पर शुरू हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, इसे जो है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम TAS नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनपुर में 30 से 45 दिनों तक यह ड्रोन परीक्षण करेगी। जागरूकता बढ़ाने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। 8 मई 2021 को राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली FRIMS शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? बाल स्वराज कोविड हेल्थ लिंक। जून 2020 में भारत सरकार द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है? तो ट्विटर से। किससे? ट्विटर से। CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की है? तो स्वास्तिक की खोज की है। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरुआत की है? तो केरल ने। असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। रायमोना रिजर्व को। किसको? तो रायमोना रिजर्व को। असम सरकार ने जून 2021 में कोकराझार जिले में स्थित रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा जो है राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। तो रायमोना रिजर्व को। अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कौन बना है? हवाई अड्डा बना है तो कैंपगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। कैंपागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे दुनिया के पांचवें सबसे बड़े लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो इंदौर में। कहाँ किया है? तो इंदौर में।
जून 2021 में प्रथम सप्ताह में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो रिया चक्रवर्ती को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आशीष चंद्रोकर को। जून 2021 में प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय की सूची में किन तीन भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है? तो IISc बेंगलुरु, उसके बाद IIT रोपड़ को, IIT इंदौर को। 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक रहा है। WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज से एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल ने। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना? तो उड़ीसा बन गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में, गिफ्ट सिटी जिसे कहते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल ने अपना पहला सैन्य अभ्यास 18 से 19 जून 2021 के बीच किस खाड़ी में किया है? तो अदन की खाड़ी में। कौन कौन? तो भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल ने। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में हाल ही में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय बना है? तो अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन। कौन बना है? अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO ने। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम है युवा प्रधानमंत्री योजना। हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो केरल ने। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक
20 से 21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, नवंबर 2021 तक देश की किस अभयारण्य में पुनः बसाने की योजना है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में चीता को बसाने की योजना है। और चीता जो है 1952 में जो है इंडिया से विलुप्त घोषित कर दिया गया था चीता को। चलिए, कहाँ बसाया जाएगा? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में चीता को। जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है? तो कहाँ है ये विषधारी टाइगर रिजर्व? तो यह है राजस्थान में है। भारत ने जीआई टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है लीची, जो बिहार की है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है शाही लीची को। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रहने का आदेश दिया है? तो गुजरात में। बन्नी घास का मैदान कहाँ है? इसे याद रखिएगा, गुजरात में है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर जो है स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ? तो कुवैत में, ओमान में, बहरीन में, यूएई में, कतर में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, सऊदी अरब में। टोटल 9 है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने 2021 में दुनिया के 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कहाँ? तो कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सऊदी अरब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वन स्टॉप सेंटर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत एक योजना है जो सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सूअर 8 कैप्टिव बेड पाइगमी हॉक को संरक्षित किया गया है? तो कहाँ? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। याद रखिएगा। सबसे छोटे जंगली सुअर को कहाँ जो है संरक्षित किया गया? तो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में। याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। चलिए, मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो अंकुर योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? अंकुर। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के
मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। मेकेदातु बांध। मई 2021 में किस राज्य में नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने राज्य में गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया है? तो असम के हेमंत बिश्व शर्मा ने। मई 2021 में भारत को किन दो भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? तो भारत को किन दो भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? तो ताउते और ग्रास का। ताउते अरब सागर में आया था, ग्रास जो है बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? तो आश्रिता वी ओलेटी को। हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गेरिया से संबंधित फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर इस नई प्रजाति का नाम आर्गेरिया शरद चंद्र जी रखा गया है। हाल ही में किस शैक्षणिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया है? सीबीएसई बोर्ड द्वारा। हाल ही में किस शैक्षणिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया है? सीबीएसई बोर्ड द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात ने मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता बने कौन? तो संजय दत्त। नेक्स्ट, कोविड ने भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF द्वारा नाम परिवर्तित कर नया नाम दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो वाराणसी के गंगा घाट को याद रखिएगा, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु को, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक को, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को, नर्मदा घाटी के भेड़ घाट और लामेता घाट मध्य प्रदेश को, उसके बाद महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला को याद रखिएगा। ये सब हम एडिटोरियल करंट अफेयर में हम लोग देखे थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हैं। मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 36 राज्यों
अच्छा, भारत के 36 हाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को लेके बोल रहा है। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो झारखंड रहा है। मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किसका शीर्ष स्थान रहा है? तो झारखंड रहा है। कार्यान्वयन में जो है झारखंड का पहला स्थान रहा, याद रखिएगा आप लोग। प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 ईयर 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना बीमारी से निधन हो गया सुंदरलाल बहुगुणा। किनका निधन हो गया? सुंदरलाल बहुगुणा का। चिपको आंदोलन के संस्थापक रहे थे। भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। किसे सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है मई में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु हाल ही में किस योजना की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? तो कौन? महाराष्ट्र ने। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की है? तो किसने? हरियाणा ने। किसने बंदर जनगणना जो है आयोजित की है? तो हरियाणा ने। नेक्स्ट है, चेस्ट एक्सरे में कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में DRDO ने किस नाम से कृत्रिम एल्गोरिथम को विकसित किया है? तो एडमनी को। 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम क्या रही है? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस था। इसकी थीम क्या रही? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत का वह राज्य जहां हाल ही में फैले अफ्रीकी स्वाइन बुखार के कारण 300 से अधिक सूकरों को मार दिया गया, तो मेघालय में स्वाइन फ्लू के कारण सूकरों को मार दिया गया है। मई 2021 में कहां पर आसमानी बिजली गिरने से 18 हाथियों की झुंड की मृत्यु हो गई? तो कहाँ? तो असम में जो है बिजली गिरने से 18 हाथियों की झुंड थी जो कि मृत्यु हो गई। कौन सा फॉरेस्ट रीजन में? तो असम के पहाड़ी कंडाली फॉरेस्ट रीजन। मई 2021 में कहां पर आसमानी बिजली के गिरने से 18 हाथियों के झुंड की मृत्यु हो गई? तो असम के पहाड़ी कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व में। असम के पहाड़ी कंडाली फॉरेस्ट रीजन में। इस बार जो है इन्वायरमेंट से बहुत ही करंट बनेंगे, इम्पोर्टेंट करंट
घटना देखने को मिली है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल वैक्सीन गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है तीसरी। मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है तीसरी। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा हाल ही में अफ्रीकी वायलेट नामक पौधे की नई प्रजाति खोज कहाँ पर की गई है? तो मिजोरम में। कहाँ पर की गई है? तो मिजोरम में। भारत विज्ञान अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा हाल ही में अफ्रीकी वायलेट नामक पौधे की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो मिजोरम में। कहाँ की गई? मिजोरम में। हैदराबाद स्थित वह प्राणी उद्यान जहां हाल ही में कोविड-19 से लगभग 8 एशियाई शेर संक्रमित पाए गए हैं, तो नेहरू प्राणी उद्यान। पद्मश्री अवार्ड वैज्ञानिक मानस बिहारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? दिल्ली ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया है, जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी? युवराज सिंह। मई 2021 में किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उज्ज्वला सिंघानिया को। किसकी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? उज्ज्वला सिंघानिया को। DRDO तथा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैदराबाद द्वारा विकसित वह कोविड-19 चिकित्सा दवा जिसे हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है? तो ड्रग डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG। यह दवा एक पाउच में पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर पीना होता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया है? तो डस्ट फॉर लाइफ। मार्च 2021 में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया? पुडुचेरी ने। पुडुचेरी से पूर्व यह उपलब्धि पुडुचेरी से पहले यह उपलब्धि किसने प्राप्त किया था? तो पुडुचेरी से पहले जो है यह उपलब्धि गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित की थी।
14 मई कौन कौन गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चौथा पुडुचेरी होगा। 14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे राज्य का 23वां जिला घोषित किया? तो किसे घोषित किया है? तो मालेरकोटला को। मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत में पाए जाने वाले किस कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? तो B.1.617 को। WHO द्वारा वर्गीकृत B.1.617 वेरिएंट कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है जो अधिक ट्रांसमिसिबल है। इसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डबल म्यूटेंट वेरिएंट। वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त हुआ। हम सेकंड पार्ट में देखते हैं जो बचा है। और दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किया तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग को PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहां से ओपन न हो तो कृष्णा मल्ली PCS बाय प्रतिभा नाम से टेलीग्राम पे सर्च होके ज्वाइन हो जाइए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।